सुप्रभात बच्चों, ज्ञान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 9वीं कक्षा की क्षितिज पुस्तक से रसखान के सवैये। तो सवैये पढ़ने से पूर्व हम रसखान का परिचय जान लेते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में माना जाता है। मतलब इनके जन्म के संदर्भ में कोई निश्चित साल का जिक्र नहीं किया गया है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। मतलब इनके जन्म स्थान का भी कुछ जिक्र नहीं है। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। इनकी जो दो उपलब्ध कृतियां हैं, दो प्रमुख उपलब्ध कृतियां हैं, वे है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। मतलब कृष्ण के प्रति तो भक्ति है ही, कृष्ण को तो वो प्रेम करते ही हैं, कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका उतना ही प्रेम है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन एवं व्यंजक शैली के लिए। उनके काव्य में ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। मतलब स्वाभाविक प्रेम जो कृष्ण के प्रति प्रकट हुआ है इनके काव्य में, वो अत्यंत मनोरम है। हम पहला सवैया प्रारंभ करते हैं। सवैये की व्याख्या करने से पूर्व हम जान लेते हैं कि सवैया क्या होता है। सवैया एक प्रकार का वार्णिक छंद होता है, जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं और यह ब्रज भाषा का बहुप्रचलित छंद रहा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सवैये की व्याख्या। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो इसका सबसे पहले शब्दार्थ देखिए। मानुष मतलब मनुष्य, रसखानी कवि रसखान, बसों मतलब बसना चाहता हूँ, गोकुल गांव का नाम है, गवारन ग्वाला, पशु पशु, कहा बस मेरो मतलब मेरा वश न होना, नित मतलब रोजाना, नंद बाबा नंद श्री कृष्ण के पिता, धेनु गाय, मंझारन बीच में, पाहन मतलब पत्थर, गिरी मतलब पर्वत, पुरंदर इंद्र, खग पक्षी, कालिंदी यमुना यमुना नदी, कूल किनारा, कदम्ब एक प्रकार का वृक्ष और डारन मतलब डाली। अब इसकी व्याख्या देखिए कि कवि रसखान कहते हैं मानुष हो तो वही रसखानी, कि कवि रसखान कहते हैं कि यदि अगले जन्म में भी मुझे मनुष्य का जन्म मिला तो मैं बसों ब्रज कि ब्रज क्षेत्र में बसना चाहता हूँ और ब्रज क्षेत्र के भी गोकुल गांव का ग्वाला बनकर। कि मैं कवि रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य का रूप मिलता है तो मैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में ही रहना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, और यदि मुझे पशु का जन्म मिला जिस पर मेरा कोई वश नहीं होगा, क्योंकि पशु तो किसी दूसरे के अधीन होगा, कहते हैं कि जो पशु हो तो, कि यदि मुझे पशु का जन्म मिला और मेरा वश जिस पर मेरा वश नहीं है, तो भी चरऊ नित नंद की धेनु मंझारन, कि मैं रोजाना बाबा नंद की गायों के बीच में ही चरना चाहता हूँ। कवि रसखान जी आगे कहते हैं पाहन हो तो वही गिरी को, और यदि मैं पत्थर का रूप धारण किया मैंने, तो मैं उसी पर्वत के पत्थर का रूप धारण करना चाहता हूँ। कौन सा पत्थर? जिसको श्री कृष्ण ने हरि छत्र, हरि मतलब श्री कृष्ण, छत्र मतलब छाते के रूप में, कि श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में धारण किया था। किस लिए? पुरंदर धारण, की इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए, जिसने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन, कहते हैं कि यदि मुझे पक्षी का जन्म मिला तो मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब के पेड़ की डाली को ही अपना बसेरा बसाना
चाहता हूँ, कि मतलब उसी कदम के पेड़ पर ही बसना चाहता हूँ। तो हमने इन सभी पंक्तियों में देखा कि रसखान जी का कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। क्यों हुआ है? मनुष्य होते हैं तब भी गोकुल गांव में बसना चाहते हैं, पशु होते हैं तो बाबा नंद की गायों के बीच में चरना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चराने के लिए श्री कृष्ण लेकर जाते हैं। और पाहन बने, पत्थर बने तो उसी पर्वत का जिसे इंद्र का घमंड को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में धारण किया था। और पक्षी हो तो वहीं पर अपना बसेरा करेंगे जहाँ पर श्री कृष्ण जिस कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। इस सवैये में रसखान जी का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। ब्रज भाषा की छटा देखने को मिलती है और मुक्तक शैली है और यहाँ पर भक्ति रस का सुंदर परिपाक है। सवैया छंद, जैसा कि शीर्षक ही मैंने बताया था, सवैया छंद है। कालिंदी कूल कदम्ब में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि अनुप्रास में क्या होता है, एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है और प्रसाद गुण का समावेश है। तो यहीं पर हमारा पहला सवैया समाप्त होता है। अब हम दूसरे सवैये की व्याख्या करते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुरखो तजी डारो, आठहु सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो, रसखान कबो इन आखन सो, ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तो इसके शब्दार्थ हम देख लेते हैं पहले। लकुटी मतलब लाठी, कामरिया मतलब कंबल, तिहु तीनों लोग, तिहुपुर तीनों लोग, तजी मतलब छोड़ देना, आठहु सिद्धि ये होती है 8 सिद्धियां जो गहन तपस्या के बाद प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व। तो ये 8 सिद्धियां जो थी ये हनुमान जी को प्राप्त थी, जिसमें अणिमा मतलब अपने शरीर को अणु से भी छोटा रूप में बना लेना, महिमा छोटा और हल्का रूप, गरिमा बहुत बड़ा रूप बना लेना, लघिमा अपने वजन को बढ़ा लेना, प्राप्ति इच्छा शक्ति से मनोवांछित फल मिलना, मतलब जैसे कि वो हनुमान जी पशु पक्षियों की भाषा में समझकर सीता जी को खोज लिया था। प्राकम्य लक्ष्य पाने की दक्षता, मतलब वो किसी भी देह को धारण कर सकते थे। ईशित्व वश में करने की सिद्धि, जैसे वानर सेना को उन्होंने वश में किया था। वशित्व इष्ट सिद्धि और ऐश्वर्य सिद्धि। तो यहाँ पर हनुमान जी को ये 8 सिद्धियां प्राप्त थी, जिसमें अपने शरीर को भांति भांति प्रकार से वो बदल सकते थे। इसी प्रकार से हैं 9 निधियां, मतलब कि कुबेर जी को क्या माना जाता है, धन के देवता माने जाते हैं। तो वो 9 सिद्धियां कुबेर जी के पास थी, 9 निधियां कुबेर जी के पास थी। और वो 9 निधियां कौन कौन सी हैं? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील एवं खर्व। तो ये 9 निधियां होगी। तो आगे शब्दार्थ देखिए। बिसारो मतलब भूल जाना, कबो मतलब कब, वन मतलब जंगल, बाग मतलब उपवन, तड़ाग मतलब सरोवर, निहारो मतलब देखूंगा, कोटिक करोड़ों, कल धोत के धाम सोने चांदी के महल, करील कंटीली झाड़ियां, कुंजन, कुंजन क्या होता है कि एक ऐसा स्थान जो लताओं से भरा होता है, वारो मतलब न्योछावर। तो इसका सरलार्थ देखिए कि रसखान जी का प्रेम कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति इतना अधिक है कि वो सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। क्या कहते हैं रसखान जी? या लकुटी अरु कामरिया, मतलब इस लकड़ी पर और इस कंबल पर क्या छोड़ देना चाहता हूँ मैं? तीनों लोगों का राज। कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो उसके बदले में मैं तीनों लोगों के राज को भी छोड़ देना चाहता हूँ। और क्या कहते हैं आगे? 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो, कि मुझे यदि नंद की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो मैं 8 सिद्धि जो गहन तपस्या के बाद प्राप्त होती हैं और 9 निधियां अर्थात कुबेर का खजाना, उसके सुख को भी भूल जाना चाहता हूँ, कि बदले में मुझे क्या चाहिए? बाबा नंद की गाय चराने को मिल जाए। रसखान कबो इन आखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कि कवि रसखान कहते हैं कि मैं ब्रज क्षेत्र के जंगल, बगीचे और सरोवर को अपनी आँखों से कब निहार पाऊंगा, मतलब कब देख पाऊंगा। आगे रसखान जी कहते हैं कि कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो,
कि रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे ब्रज क्षेत्र की लताओं से लदी हुई वो कंटीली झाड़ियां मिल जाए तो उसके ऊपर तो मैं करोड़ों सोने चांदी के महल भी न्यौछावर कर दूं। दोबारा से देखिए, पहली पंक्ति में रसखान जी ने कि लाठी और श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो उस पर तीनों लोगों का राज छोड़ दूं। बाबा नंद की गायें चराने का अवसर मिले तो 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख को भूल जाऊं। इतनी उत्कंठा है उनके हृदय में कि वो सोच रहे हैं कि मैं कब ब्रज के जंगल, बगीचे और सरोवर को निहार पाऊंगा। और कहते हैं कि यदि मुझे लताओं से लदी हुई वो कंटीली झाड़ियां मिल जाए तो उस पर तो मैं सोने चांदी के करोड़ों महल भी न्यौछावर कर सकता हूँ। अब देखिए तीसरा सवैया। मोर पखा सिर ऊपर ही राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोधन गवारिन संग फिरूंगी, भावतो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। तो इसके शब्दार्थ देखिए। मोर पखा, मोर पंख से बना हुआ मुकुट, राखी हूँ, रखूंगी। गुंज क्या होता है? एक प्रकार का विशिष्ट मोती होता है। गरई मतलब गले में, ओढ़ी ओढ़कर, पितंबर पीला वस्त्र, 2 शब्दों से मिलकर बना है। पीत जमा में अंबर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, पीला वस्त्र। गोधन गाय, रसखानी श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है ये, रस की खान श्री कृष्ण। स्वांग अभिनय या वेशभूषा, मुरलीधर श्री कृष्ण। अधरान होठों पर, अधरा न मतलब नहीं रखूंगी। अब इसकी व्याख्या देखिए कि गोपियां, 2 गोपियां बैठी हैं, आपस में बातें कर रही हैं, उन्हें श्री कृष्ण की बहुत याद आती है। अब वो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, तू श्री कृष्ण का रूप धारण कर ले ताकि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए कि श्री कृष्ण मेरे पास ही है। तो गोपी कहती है कि मैं क्या करूंगी, मोर पखा सिर ऊपर ही राखी हूँ। वो उसकी बात मान लेती है और कहती है कि मैं मोर पंख से बने हुए मुकुट को अपने सिर पर रख लूंगी, अर्थात जैसे मुकुट श्री कृष्ण धारण करते हैं वैसा ही मुकुट मैं पहन लूंगी। गुंज की माल गरे पहिरूंगी, श्री कृष्ण की भांति गुंज की माला मैं अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पितंबर मतलब श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही पीले वस्त्रों को ओढ़ लूंगी। लै लकुटी लाठी लेकर, बन गोधन गवारिन की गायों की ग्वालिन बनकर उनके साथ साथ फिरूंगी। भाव तो वही मेरे रस खानी, कि वो गोपी कहती है कि मुझे तो मेरा वही रस की खान श्री कृष्ण ही भाता है, और जैसा जैसा रूप उन्होंने धारण किया हुआ है ठीक वैसा ही रूप मैं धारण करने के लिए तैयार हूँ। कि जिस प्रकार से वो वस्त्र धारण करते हैं, जैसा वो अभिनय करते हैं, उस प्रकार से सब चीजों को करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन गोपी क्या कहती है, क्या नहीं करूंगी, या मुरली मुरलीधर की, कि ये मुरली किसकी, मुरलीधर की अर्थात श्री कृष्ण की अधरान धरी जो उन्होंने अपने होठों पर रखी हुई है, अधरा न धरूंगी, अपने होठों पर नहीं रखूंगी। कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने जो मुरली अपने होठों पर रखी हुई है, सिर्फ वो मुरली नहीं धारण करूंगी, बाकी मैं सभी प्रकार के स्वांग धारण करने के लिए तैयार हूँ। कि मैं वो सब चीजें धारण करूंगी जिससे तुम्हें लगेगा कि श्री कृष्ण ही आ गए हैं, लेकिन मुरलीधर की, श्री कृष्ण की उस मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि उन्हें मुरली के प्रति यहाँ पर उनका ईर्ष्या भाव व्यक्त हो रहा है कि मुरली बजाने के बाद श्री कृष्ण को गोपियों का ध्यान नहीं रहता, वो सिर्फ मुरली की मधुरतान में ही खो जाते हैं। तो यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य देखिए। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण किया गया है। सवैया छंद है, मुक्तक शैली है, शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, श्रृंगार रस है, और एक है या मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। तो इसमें मैं, ध और र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ पर अधरान और अधरा न 2 एक जैसे शब्द प्रयोग किए गए, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो जहाँ पर 2 एक जैसे शब्द और अर्थ अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होते हैं। अधरान मतलब होठों पर, अधरा न मतलब नहीं रखूंगी। तो यहीं पर हमारा तीसरा सवैया समाप्त होता है। अब हम चौथा सवैया देखते हैं। काननी दे अंगुरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहिनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोदन गहे तो गहे, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिनी, काली को कितनो समझाहे, माई रीवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जहे न जहे न जहे। तो यहाँ पर इसका शब्दार्थ देखिए। काननी मतलब
कानों में, अंगूरी मतलब उंगली, रहीबो मतलब रख लूंगी, मोहिनी तानन मधुर तान, रसखानी श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है, रस की खान श्री कृष्ण, गोधन एक प्रकार का लोकगीत, टेरी पुकार कर, सिगरे सारे, ब्रिज लोगनी ब्रिज के लोगों को, को कितना, मुस्कानी मुस्कान, संभारी संभाली। तो अब इसकी व्याख्या देखिए। इस सवैये में श्री कृष्ण की मुरली की मधुर धुन और उनके चेहरे की मुस्कान गोपियों पर क्या प्रभाव डालती है, इसका वर्णन किया गया है। क्या कहती है गोपी? काननी दे अंगूरी रहीबो जब ही मुरली की धुनी मंद बजे है। गोपी कहती है जब ही मतलब जब मुरली की धुन मंद मंद बजे ही मतलब बजेगी, अर्थात जब मुझे मुरली की धुन मंद मंद सुनाई देगी तभी मैं अपने कानों पर उंगली रख लूंगी, अर्थात अपने कान बंद कर लूंगी ताकि मुझे वो मुरली की धुन सुनाई ना दे। मोहिनी तानन सो रस खानी, वो रस की खान श्री कृष्ण अटा चढ़ी मतलब चाहे कितने ही ऊंचे स्थान पर चढ़कर गोधन नामक लोक गीत को गाए तो गाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मैं अपने कान बंद कर लूंगी और वो मुरली की धुन मुझे सुनाई नहीं देगी। क्योंकि गोपी कहती है कि जब मुरली की धुन बंद बंद सुनाई देगी तभी मैं अपने कान बंद कर लूंगी, कानों पर हाथ रख लूंगी, फिर चाहे श्री कृष्ण कितने ही ऊंचे स्थान पर चढ़कर गोधन नामक लोकगीत क्यों न गाए, उस मोहिनी तानन का मुझ पर कोई भी असर नहीं होगा। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली कहूँ कितनों समझाए। टेरी मतलब पुकार कर। अब कहती है कि मैं सारे ब्रिज के लोगों को पुकार पुकार कर कहती हूँ, कल चाहे मुझे कितना ही समझाए उसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। क्यों कह रही है यहाँ पर गोपी? कहती है कि एक बार अगर श्री कृष्ण की मोहिनी तान मेरे कानों में पड़ गई, फिर चाहे सारे लोग मुझे कितना ही समझाते रहना, मुझ पर उसका कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि मैं श्री कृष्ण की मुरली की मधुर तान सुन लूंगी तो मैं उनके पास खींची चली जाऊंगी। और वो अपनी माँ को कहती है कि हे माँ, श्री कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कान मुझसे संभाली नहीं जाती है। न जही न जही न जही मतलब संभाली नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती? क्योंकि एक तो मधुर तान कानों में सुनाई देगी, तो मधुर तान को सुनूंगी मैं, और सुनती सुनती जब मैं श्री कृष्ण के पास पहुंच जाऊंगी तो उनके मुख की मधुर मुस्कान को मैं देखूंगी, तो वो फिर मैं अपने हृदय को संभाल नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा हृदय श्री कृष्ण की मुरली की मोहिनी तान के अधीन है। और श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो उस बांसुरी के स्वर के जादू से कोई भी बच नहीं पाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की मुरली की मधुर तान का जादू बताया है। तो काव्य सौंदर्य में वही आ जाएगा जो मैं पहले बता चुकी हूँ। क्या क्या? कि ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, सवैया छंद है, मुक्त शैली है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इन सवैयों में कवि रसखान जी ने श्री कृष्ण और ब्रज भूमि के प्रति अपना अनुराग व्यक्त किया है। ब्रज भाषा का सहज और मनोरम रूप तथा सवैया छंद की गीतिमयता का अद्भुत वर्णन किया गया है, और भावों की सहज सरल अभिव्यक्ति ने हमारे हृदय को छू लिया है। तो यही रसखान जी की कविता की प्रमुख विशेषता है कि वो किसी भी बात को इतने सरल सहज भाव से कह देते हैं कि वो सीधा हमारे हृदय तक पहुंचती है। तो यहीं पर हमारे सवैये समाप्त होते हैं। आशा है आप सबको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।